ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सर्व के सदगति दाता कल्याणकारी पतित पावन है, वो हमारे पिता है। तो शिव बाबा ने हमको सारे सृष्टि काल चक्र का रहस्य बताया कि बच्चे, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, दिन और रात का खेल है, जीत और हार का खेल है, सुख और दुख का खेल है। तो भगवान ने, पिता परमात्मा ने हमको ये मुख्य शिक्षा दी है कि जब तुम आत्माएं सतो प्रधान होती हो तो हर प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हो, और ऐसी जीवन होती है जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहते हैं। जैसे इससे नीचे आते हो उतनी ही शक्तियां, उतने ही गुण, उतनी ही कलाएं कम होती जाती हैं। तो बाप ने हमें आकर के एक मुख्य बात बताई कि बच्चे, जब तुम इस सृष्टि पर आते हो तो अपनी स्व स्थिति में टिके रहते हो। मैं आत्मा हूं, दूसरे के भी आत्मिक दृष्टि से देखते हो, आत्मा आत्मा समझ के ही व्यवहार करते हो, तो कभी तुम्हारी गिरावट नहीं होती। थोड़ी 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 जैसे ही देह अभिमान आता है तो गिरावट शुरू होती है। तो 16 कला से 15, 15 से 14, 14 से 12 हुई तो द्वापर युग आ गया। ये सृष्टि दो भागों में बंट गई। पहले सृष्टि पर राजा रानी के ही हाथ में धर्म और राज्य सत्ता दोनों हाथ में थी। राजा रानी ही धर्म की गाइडेंस देते थे और राज्य चलाने की भी शिक्षा देते थे। खुद भी राज्य सही ढंग से चलते थे, इसलिए उसको राम राज्य कहा जाता है। और कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। आत्माएं बुद्धिवान, गुणवान, श्रेष्ठ होती हैं, तो ये पवित्रता का बल होता है। तो जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आती है तो अपवित्रता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य छुपता है तो अंधकार आना शुरू हो जाता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, तुम जितना ज्ञान स्वरूप बनोगे उतना ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनोगे। तो सृष्टि काल चक्र में भी देह अभिमान में आकर के विकारों के वशीभूत हुए, और विकार ये ऐसा दीमक है जो आत्मा को खा जाता है। कला काया चट हो गई, दुखों के पहाड़ गिरते हैं। इस सृष्टि पर ही खून की नदियां बहना शुरू होती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, व्यभिचार शुरू होता है। तो बाप आकर के हमें बतलाते हैं कि आत्मा पतित बनी है इन 5 विकारों कारण, और 5 विकारों की उत्पत्ति होती है देह अभिमान के कारण। इसलिए शिव बाबा ने पहला पहला हमको पाठ पढ़ाया, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। इसी से ही तुम सर्व कला समृद्ध, सर्व शक्तियां से भरपूर हो जाओगे। तो पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों को आत्मिक स्मृति में पाठ ही केवल नहीं पढ़ाते, लेकिन उस स्थिति में टिकाते हैं। तो जो जो आत्माएं आत्मिक स्मृति का अभ्यास करती हैं वो चढ़ती कला में जाती हैं। तो इसलिए बाबा
कहते हैं, भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ही कमाई होती है, ऐसी कमाई होती है जो सदा काल के लिए तुम्हारा भाग्य का सितारा जगा रहता है, डूबता ही नहीं है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर शाम रात्रि आती है, ये नेचुरल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन कलयुग के लेकिन घोर रात्रि के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। इसी के प्रकार कलयुग के बाद भी सतयुग का आना स्वाभाविक है। लेकिन कलयुग को सतयुग बनाने के लिए शिव बाबा को, कल्याणकारी बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो बाप कहते हैं, तुमने ही मुझे बुलाया कि भगवान हमें आके पति से पावन बनाओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमारी जीवन नैया को पार करो। तो अब मैं आया हूं। तुम जो नैनहीन अंधे हो गए थे और कहते थे नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ, ये दो नेत्र होते हुए भी ज्ञान का नेत्र नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने आकर के हमें आत्मिक ज्ञान दिया। आत्मिक ज्ञान में जो जो आत्माएं टिकती हैं, अपने को प्रैक्टिकल अनुभव में लाती हैं और उनको अपने आप ही पिता की स्मृति आती है और पिता से प्यार जुड़ता है। जैसे सुई पर जंग होती है तो लोहा चुंबक खींच नहीं सकता, जैसे ही जंग उतरती है तो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। इसी प्रकार आत्माएं पांच विकारों की मैल के कारण पिता से दूर ही दूर रहे। तभी कहा, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर है। अब पिता परमात्मा आकर के जो परम सत्य है, सत्यता का ज्ञान देते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर तो तुम्हारा नाशवान है, ऐसे शरीर तो अनेकों बार ग्रहण कर चुके हो, लेकिन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो बाप को आत्मिक ज्ञान दे करके दिव्य बुद्धि देते हैं, थर्ड आई विजडम देते हैं, जिससे हम आत्माएं आत्मिक स्मृति में आने से बाप को पहचानती हैं, घर को पहचानती हैं और अपने सृष्टि ड्रामा के पार्ट को पहचानती हैं और बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में अनुभव होता है। तो बाप कहते हैं बार बार कि बच्चे आत्मिक स्मृति में रहो तो तुम्हारी उन्नति होगी, क्योंकि देह अभिमान ही पतन की जड़। इसलिए बाबा ने हमको तीन शब्द सुनाए, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। निराकारी स्थिति अर्थात आत्मिक स्मृति में रहोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, निर्विकारी रहोगे तो स्वयं को भी प्रिय लगोगे और निरअहंकारी बनोगे तो लोकप्रिय लगोगे। इसलिए बाबा आकर के हमको सारी सृष्टि पर राज्य करने का एक ही तरीका बताते हैं, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बन, जिससे हमारे ऊपर हमें पवित्रता का ताज मिलता है, सर्व गुण आ जाते हैं, सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर हम आत्माएं सत्य पिता के साथ जुट जाती हैं, अर्थात उससे फिर मिलन होता है, जिससे ही हमारा बेड़ा पार होता है। हमारी आयु दीर्घ होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। योगी माना अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, अपने आप को पहचानो, अपने बाप को पहचानो, इस सृष्टि ड्रामा को भी, खेल को भी पहचानो। केवल आप खेल खेलने के लिए आए हैं, अब तो नाटक पूरा हो रहा है, दी एंड है, अब घर वापिस जाना है। लेकिन आत्मा के पंख पवित्रता के और शक्ति के टूट चुके हैं,
फिर वो ज्ञान और योग के बल से हमें पंख हमारे फिर प्रकट हो जाते हैं। यही उत्थान की सीढ़ी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।